प्रश्नावली 13.2 में हम आप सीखेंगे प्रतिलोम अनुपात के बारे में। हमको कुछ स्थितियां दी गई हैं, हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। तो प्रतिलोम अनुपात क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले लेक्चर में इस अध्याय के। तो अब हम देखते हैं, उदाहरणों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, ये दोनों के बीच में कैसा संबंध है हमको ये बताना है। हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमको क्या दिया है, व्यक्तियों की संख्या, यहां हमने ले लिया व्यक्ति और यहां हमने ले लिया समय। इन दोनों में क्या संबंध है हम ये देखते हैं। माना एक उदाहरण हमने ले लिया, एक दीवार हमने ले ली, ठीक है, ये एक दीवार है। माना एक व्यक्ति इस दीवार को चिनने में लगाता है 2 दिन का समय। दीवार एक है, एक व्यक्ति है और इसकी जब चिनाई करता है तो एक दिन में वो इतना काम करता है और दूसरे दिन में इतना, तो दोनों मिला के क्या हो गया, ये काम 2 दिन में पूरा हो गया। अब अगर हम व्यक्तियों की संख्या को बढ़ा दें तो काम पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमको देखना है। अब व्यक्ति को हमने ले लिया 2 और ये मान के चलते हैं कि दोनों व्यक्ति जो है बराबर काम करते हैं, ठीक है। तो जब 2 व्यक्ति हमने काम में लगा दिए तो अब एक व्यक्ति ने एक दिन में इतना काम किया और दूसरे व्यक्ति ने एक दिन में इतना काम किया, तो काम क्या हो गया, अब एक ही दिन में पूरा हो गया। जो काम एक व्यक्ति 2 दिन में कर रहा था, यहाँ समय को हमने दिन में लिया है। अब 2 व्यक्ति एक ही दिन में काम को कर ले रहे हैं। तो देखो यहाँ व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई तो यहाँ काम का समय घट गया, तो क्या हो रहा है, प्रतिलोम अनुपात हो रहा है। कैसा अनुपात हो रहा है, व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो काम की समय की संख्या कम हो जा रही है। तो आपको पहला वाला जो स्थिति दी गई थी, ये अनुपात कौन प्रतिलोम अनुपात में है, ये जो है पहली स्थिति, ये प्रतिलोम अनुपात में है। दूसरी स्थिति को देखते हैं इसी प्रकार से, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। चाल समान है, चाल और दूरी हमसे पूछा गया है। चाल कैसी दी गई है, देखो समान चाल है। अगर एक गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय कर रही है 10 किलोमीटर की। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी और समय, 2 चीजें हमको दी गई हैं। इन दोनों के बीच में हमको संबंध है। चाल एक समान है तो हमने ले लिया 10 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय, माना स्पीड, चलने वाले की स्पीड या चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय करेगा और 20 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में। क्यों, स्पीड तो वही है, पहले 10 किलोमीटर 1 घंटे में, दूसरा 10 किलोमीटर 2 घंटे में। तो समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है तो समय भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों हैं सीधा अनुपात, ये प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। ये किसमें है, दोनों में से एक ही अनुपात लग रहा है। इसी प्रकार खेती गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और फसल। अब जैसे हमने क्षेत्रफल ले लिया और यहां हमने ले ली फसल की मात्रा। क्या ले ली, फसल की मात्रा ले ली हमने यहां। तो माना 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर में माना 10 कुंटल अनाज हुआ और इसमें हमको ये मान के चलना है कि जो खेती की जो जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो सब जगह एक समान है। तो इसी प्रकार 2 हेक्टेयर में कितने कुंटल गेहूं हो जाएंगे या अनाज हो जाएगा, 20 कुंटल हो जाएंगे इस हिसाब से। तो क्या हो रहा है, यहां भी बढ़ रहा है तो यहां भी बढ़ रहा है, तो दोनों में कैसा अनुपात है, ये अनुपात जो है दोनों में, इसको हम बोलते हैं सीधा अनुपात है। अब इसका अगला देखते हैं, चौथे नंबर में जो हमको प्रश्न दिया गया है, ये कहता है चौथे नंबर में, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। समय और चाल 2 चीजें हैं, तो वाहन की चाल यहां लिख लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में और यहां लिख लेते हैं समय। दूरी फिक्स है यहां पर। अब एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल में हमको संबंध बताना है। हम यहां दूरी को कांस्टेंट मान लेते हैं। माना हमने दूरी ले ली 60 किलोमीटर की दूरी है, फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। अब अगर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है तो समय कितना लगेगा, 60 किलोमीटर जाने में 6 घंटे का समय लगेगा।
और अगर इसी स्पीड को बढ़ा के 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें तो पहला 20 किलोमीटर 1 घंटा, दूसरा 20 किलोमीटर 2 घंटा, तीसरा 20 किलोमीटर 3 घंटे। तो 20 20 20 60 हो गए, तो समय कितना लगा? 3 घंटा। यहाँ घंटे में लिख देते हैं। तो देखो यहाँ समय घट रहा है, यहाँ चाल बढ़ रही है, तो कैसा संबंध है? तो ये संबंध भी जो है ये प्रतिलोम संबंध है। इसी को बोलते हैं प्रतिलोम संबंध, ठीक है, या प्रतिलोम अनुपात। पांचवी कंडीशन है किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब किसी देश की जो जनसंख्या तो घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन उस देश का क्षेत्रफल जो है वो फिक्स है, ठीक है। क्षेत्रफल, जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो जनसंख्या ये हो गई, प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल हमको बताना है कि एक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा जमीन का, और जमीन क्या है? क्षेत्रफल जो है वो फिक्स है। माना हम ये मान लेते हैं किसी देश का क्षेत्रफल, माना उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं छोटा सा 100 वर्ग मीटर हमने ले लिया। क्या ले लिया? 100 वर्ग मीटर ले लिया। माना इस देश की जनसंख्या अगर 100 व्यक्ति की जनसंख्या है तो भाई 100 वर्ग मीटर जगह भी है, 100 लोग भी हैं, तो एक को कितना मिलेगा? 1 वर्ग मीटर मिलेगा, ठीक है। अब जनसंख्या को हम बढ़ा देते हैं। अब जनसंख्या बढ़ के जो है 200 हो गई, तो क्षेत्रफल उतना ही है। तो अब जो 1 वर्ग मीटर जगह मिल रही थी एक व्यक्ति को, अब उसका आधा हो जाएगा। कितना मिलेगा? 0.5 वर्ग मीटर मिलेगा। 100/200 कर देंगे, 100 को 200 लोगों में बांट देंगे तो इतना हो जाएगा। तो देखो जनसंख्या बढ़ी तो जगह घट गई। जितनी जनसंख्या बढ़ती रहेगी जमीन के उतने टुकड़े छोटे होते रहेंगे। तो ये अनुपात भी जो है, इन दोनों में जो संबंध होगा ये होगा प्रतिलोम संबंध या प्रतिलोम अनुपात होगा। किसमें? किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल में।